हेलो एंड नमस्ते दर्शकों, वेलकम टू दी चलचित्रदर्शी। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अस्पताल में एक ही दिन दो बच्चों का जन्म होता है जिनका नाम राधा और ऋषि है। उन दोनों के पिता एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और दोनों का जन्म एक ही समय पर होता है, 1:43। फिर 6 महीने बाद जब दोनों बच्चों का अन्नप्राशन होता है तो उनके माता पिता दोनों में रेस लगा रहे होते हैं कि कौन पहले अपने माता पिता के पास पहुंचता है। ऋषि बस पहुंचने ही वाला होता है, तभी वो रास्ते में राधा को देखकर रुक जाता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तब से उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब कुछ साल बाद राधा ऋषि बड़े हो गए हैं और आज उन दोनों का जन्मदिन है। वो एक साथ स्कूल जाते हैं और दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और जब वो गिफ्ट खोल के देखते हैं तो उसमें सेम गिफ्ट होता है। दोनों एक दूसरे को घड़ी गिफ्ट करते हैं। इसके बाद वो स्कूल में अपने दोस्त को मिठाई खिलाने जाते हैं। वहाँ राकेश नाम का लड़का भी आता है। राधा उससे भी मिठाई देती है। वो राधा को बर्थडे विश करता है, लेकिन जब बर्थडे विश करने के लिए वो राधा से हाथ मिलाता है तो वो बदतमीजी से पेश आता है। राधा राकेश से अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। ऋषि पीछे खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। फिर ऋषि राधा के पास आता है और उससे कहता है, राधा तुम राकेश से बात करना छोड़ दो। राधा पूछती है क्यों? ऋषि कहता है मैं बोल रहा हूँ इसलिए। राधा मान जाती है और कहती है ठीक है, चलो कुछ खा के आएंगे। इसके बाद अगले दिन जब राधा स्कूल आती है तो राकेश उससे बुलाता है, पर राधा उसे जवाब नहीं देती है। राकेश उसके पीछे पीछे आता है और उससे बोलता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? राधा कहती है क्योंकि ऋषि ने मुझे मना किया है तुमसे बात करने के लिए। राकेश फिर उससे कहता है कि मैथ्स का टेस्ट है, मुझे सवाल समझा दो। राधा कहती है ठीक है, पर ये आखिरी बार है। लेकिन राकेश उसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है जिसका राधा को पता नहीं होता, पर ऋषि उसे देख लेता है और वह उसे मारने लग जाता है। राधा ऋषि को रोकती है, पर उन दोनों की ही आपस में लड़ाई हो जाती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि आज से वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। और राधा कहती है कि जब तक तुम मुझसे पहले आके बात नहीं करोगे तब तक मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। तो ऋषि भी कहता है कि पहले थप्पड़ तुमने मुझे मारा था तो तुम पहले आके मुझसे बात करोगी। उस दिन के बाद से दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ साल बाद अब ऋषि और राधा बड़े हो गए हैं। राधा को कोई किडनैप कर लेता है। फिर पता चलता है राधा ने गुंडों को पैसे दिए थे ऋषि को यहाँ बुलाने के लिए और वो गुंडे ऋषि को बुलाकर चले जाते हैं। और अब आता है ट्विस्ट, क्योंकि ऋषि सपना देख रहा होता है राधा के साथ टाइम स्पेंड करने का। राधा ऋषि की नोकझोंक चलती रहती है, पर दोनों की फैमिली में बहुत प्यार है। ऋषि और राधा भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, पर बचपन के उस झगड़े की वजह से दोनों अपने अपने ईगो में अड़े हैं और एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। फिर एक दिन राधा की स्कूटी खराब हो जाती है और ऋषि को लगता है कि वो उससे लिफ्ट मांगेगी, लेकिन वो नहीं मांगती है और वो अपने भैया के साथ चली जाती है कॉलेज के लिए। रास्ते में कुछ लड़के राधा को घूर रहे होते हैं, तब ऋषि बीच में आ जाता है। वो रेड सिग्नल पर ग्रीन लाइट का वेट कर रहे होते हैं। तभी राधा के भैया के पास एक कॉल आती है और उन्हें जाना पड़ता है। वो ऋषि को बोल के जाते हैं कि तू राधा को कॉलेज तक छोड़ देना। ऋषि तो मना करता है, पर राधा के भैया कहते हैं ऋषि हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता है। फिर ऋषि और राधा दोनों ही एक दूसरे के साथ बाइक पर कॉलेज आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं राधा का भाई कुछ बच्चों को पौधे दे रहा होता है। वो एक पॉलिटिशियन है और वो चाहता है समाज से बुराई का अंत हो जाए। राधा का भाई अर्जुन यूथ लीडर के लिए फाइनल हो जाता है, लेकिन किसी को भी ये मंजूर नहीं होता कि अर्जुन यूथ लीडर बने। तभी यूथ लीडर राणा को बनाने की बात तो होती है और इसकी घोषणा होने ही वाली होती है। तभी बीच में आके कोई मिनिस्टर को रोक देता है और वहाँ राणा के खिलाफ कुछ फोटोज और वीडियोज होते हैं जिसमें राणा किसी बार में बैठा हुआ होता है और दारू पी रहा होता है, जो कि एक यूथ लीडर को शोभा नहीं देता और राणा को यूथ लीडर बनना कैंसिल हो जाता है। अर्जुन को पार्टी का यूथ लीडर घोषित कर दिया जाता है और इसके बाद राणा के साथ उसकी दुश्मनी हो जाती है, पर दोनों परिवार मिलकर अर्जुन के नेता बनने का जश्न मनाते हैं। तभी वहाँ शंकर नाम का आदमी आता है अपने छोटे बेटे की शादी का कार्ड देने। फिर थोड़ी देर बाद ऋषि के पास राधा की बहन का कॉल आता है। वो उसके लिए स्कॉटलैंड से विस्की मंगवाती है अपने फ्रेंड से। ऋषि और उसका भाई मजे से छत पर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उसकी बहन और राधा दोनों आ जाते हैं। राधा उससे कहती है कि मैं भैया को भी यहाँ बुला लेती हूँ। ऋषि का भाई कहता है कि यार ऐसा मत कर राधा, कितने दिनों के बाद हमें थोड़ी सी मस्ती करने का टाइम मिला है। वो उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है। तो राधा कहती है कि सही बंदा रिक्वेस्ट करेगा तो मैं मान जाऊंगी, लेकिन ऋषि भी कहाँ उसके सामने झुकने वाला होता है। अगले सीन में हम देखते हैं राधा और ऋषि दोनों के एग्जाम होने वाले होते हैं।
उनके क्लासमेट्स उनके झगड़ों से तंग आ चुके हैं। फिर उनका प्रोफेसर उनके सामने शर्त रखता है कि जो भी एग्जाम में कम नंबर लेके आएगा उसे ही पहले बात शुरू करनी पड़ेगी। राधा और ऋषि दोनों इस शर्त को मान लेते हैं। राधा और ऋषि का परिवार शादी में चला जाता है। इनके एक फाइनल एग्जाम्स की वजह से ये दोनों यहीं रह जाते हैं। तब ऋषि का दोस्त उसको बताता है कि राधा जी जान लगाकर पढ़ रही है, ऐसे में तो वो शर्त जीत जाएगी। लेकिन ऋषि कहता है कि मैं उसको अच्छे से पढ़ने दूंगा तब ना वो पढ़ेगी, मैं उसे इतना डिस्टर्ब करूंगा कि वो पढ़ ही नहीं पाएगी। ये सब बातें राधा सुन लेती है और राधा अपने दोस्त को कहती है कि कैसा छिछोरा है ये, कैसे कैसे प्लान्स बना रहा है, आज मैं तेरे घर पढ़ने आऊंगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि राधा और उसकी फ्रेंड पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी वहां पे ऋषि भी आ जाता है डीजे लेके उनको डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि राधा अच्छे से पढ़ ना पाए। फिर उसकी दोस्त अपने पापा से उनकी शिकायत कर देती है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता है। राधा को वहां से भी जाना पड़ता है, लेकिन रास्ते में राणा और उसके गुंडे राधा को घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहां पे ऋषि आ जाता है, लेकिन वो वहां पे भी आपस में लड़ने लग जाते हैं और लड़ाई में ही ऋषि उससे बात करता है। तभी राधा खुश होकर उसे किस कर लेती है। राणा ये सब देखकर हैरान होता है। फिर राणा के गुंडे और ऋषि के बीच फाइट होती है। ऋषि उनके गुंडों की अच्छे से पिटाई करता है। उसके बाद राधा और ऋषि वहां से घर आ जाते हैं। अगले सीन में राधा और ऋषि की फैमिली शादी अटेंड कर रहे होते हैं, जहां राधा के बहन की शादी की बात होती है। फिर अर्जुन अपने दोस्त को अपनी बहन की फोटो दिखाता है और कहता है अगर तुम्हें मेरी बहन पसंद आए तो रिश्ता लेके मेरे घर आ जाना। इधर राधा और ऋषि आज पूरे 10 साल बाद अपना जन्मदिन एक साथ मनाते हैं और दोनों एक दूसरे को सेम गिफ्ट देते हैं। आज दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि कैसे वो दोनों एक दूसरे को रात में चोरी चोरी चुपके से विश किया करते थे। इधर शोभा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, लेकिन शोभा साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं ऋषि के बड़े भाई से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। लड़के का पिता अर्जुन के सीनियर लीडर होते हैं और वो बहुत नाराज हो जाते हैं कि तुमने यहाँ पे बुला के हमारी बेइज्जती करवा दी। जब तुम्हारी बहन को शादी नहीं करनी थी तो तुमने हमें यहाँ बुलाया ही क्यों। अर्जुन को इस बात पे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ऋषि के भाई को बहुत मारता है उसके ऑफिस जाकर। फिर जब राधा और ऋषि घर आते हैं तो उन्हें ये बात पता चलती है। इसके बाद ऋषि और अर्जुन में भी लड़ाई होती है। अर्जुन अपनी फैमिली को कहता है कि आज के बाद इन लोगों से रिश्ता नहीं रखना और अगर कोई रखेगा तो मुझे खो देगा। इसके बाद से दोनों परिवार एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं और राधा और ऋषि भी एक दूसरे से फिर से बात करना बंद कर देते हैं। राधा और ऋषि एक गांव में जाते हैं कॉलेज की तरफ से एक मेडिकल कैंप में। वहां राधा को पेशेंट चेक करने में लेट हो जाता है और काफी अंधेरा होता है। तब ऋषि पीछे से बाइक की लाइट ऑन करता है और उसके साथ साथ आता है, पर राधा अभी भी बाइक पर उसके साथ बैठती नहीं है, लेकिन ऋषि उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। जब तक राधा घर नहीं पहुंच जाती है तब तक वो उसके साथ ही रहता है। अगले दिन फिर सभी डॉक्टर्स मेडिकल कैंप के लिए निकल पड़ते हैं। गांव की गलियां छोटी होने की वजह से वो लोग ऑटो में जाते हैं, लेकिन रास्ते में पता चलता है एक ऑटो का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें कोई डॉक्टर था। राधा ये सुनकर परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि कहीं ऋषि तो नहीं था इस ऑटो में, पर उसे तब तक हॉस्पिटल लेके जा चुके होते हैं। राधा भागकर हॉस्पिटल पहुंचती है। तब वो देखती है कि ऋषि का नहीं किसी और डॉक्टर का एक्सीडेंट हुआ था, पर वो ऋषि के खोने के डर से ही इतना घबरा जाती है और उसे ठीक देख के गले से लगा लेती है। इसके बाद दोनों जब अपने अपने घर आते हैं तो दोनों अपने परिवार को अलग देख के बहुत दुखी होते हैं। वो दोनों प्लान करते हैं कि अपने परिवार की दूरियों को खत्म करना पड़ेगा। वो दोनों प्लान करते हैं कि पहले अपनी माँओं का मिलाप करवाएंगे, पर उनकी माँ तो आपस में ही लड़ पड़ती है। ऋषि कहता है कोई बात नहीं, अब दूसरा आइडिया रेडी है। दोनों की माँ मंदिर में आती है, पर अभी भी वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। लेकिन अचानक उनको सीरियल का हीरो दिख जाता है और दोनों उनके पास आती है और दोनों बात करने लग जाते हैं। अब ऋषि और राधा दोनों अपने पापा को मिलवाने का प्लान करते हैं। राधा अपने पापा के फोन से ऋषि के पापा के फोन पे मैसेज करती है, लेकिन रिप्लाई ऋषि के पापा नहीं ऋषि खुद कर रहा होता है। लेकिन राधा और ऋषि को पता चल जाता है कि मैसेज का रिप्लाई वो दोनों ही एक दूसरे को दे रहे थे। फिर वो दोनों थिएटर में जाते हैं और वहां देखते हैं कि उनके पापा साथ में ही हैं। दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं उनको देख के। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऋषि गलती से अर्जुन के ऊपर पानी डाल देता है और दोनों में फिर गर्मा गर्मी हो जाती है। लेकिन अर्जुन का आदमी कहता है अभी इलेक्शन का टाइम है, तमाशा मत करो। उसके बाद अर्जुन घर आता है और राधा को कहता है आज पहली बार तुझे बहन बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है। आज के बाद मुझे भैया मत बोलना। इसके बाद ऋषि राणा की पार्टी ज्वाइन कर लेता है ताकि अर्जुन का गुस्सा शांत कर सके। वहां जब इलेक्शन की रैली निकलती है तभी एक बच्चे को करंट लग जाता है और अर्जुन फटाफट उसको हॉस्पिटल भेजता है।
और इधर पता चलता है कि राणा फर्जी वोट डलवा रहा है। ऋषि को इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है। ऋषि कहता है कि मैं यहाँ बस अर्जुन के लिए आया हुआ हूँ। राणा को पता चल जाता है कि ऋषि ने पार्टी ज्वाइन करने का बस नाटक किया था। ऋषि उन फेक वोटर्स को मारता है और अर्जुन को बताता है कि ये राणा फर्जी वोट डलवा रहा है। तब अर्जुन ऋषि को ही उल्टा जेल में डलवा देता है। अर्जुन इलेक्शन जीत जाता है। इसके बाद ऋषि घर आता है, लेकिन उसके पापा उसे घर से निकाल देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अर्जुन को ही फर्जी वोट के केस में फंसा दिया जाता है, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आ जाती है और पता चल जाता है कि ये सब राणा का किया धरा है। इसके बाद ऋषि और राधा अपना आखिरी प्लान बनाते हैं अपने परिवार को मिलाने का। वो अर्जुन को दिखा देते हैं कि उनका परिवार अभी भी साथ ही है। अर्जुन घर आता है और अपने पापा से लड़ता है, पर उनके पापा कहते हैं कि हम दोनों दोस्त हैं, पर परिवार से भी बढ़कर है और तू हमें अलग करना चाहता है। अर्जुन फिर भी बहुत गुस्से में होता है और गन लेकर ऋषि को मारने जा ही रहा होता है, पर ऋषि वहां आ जाता है। तभी अर्जुन के पापा अर्जुन को एक थप्पड़ लगाते हैं और बताते हैं कि कैसे उसकी बहन शोभा घर से भाग रही थी। तभी ऋषि आ गया था उनके बीच में और उनको समझाया कि भागना सॉल्यूशन नहीं है, इससे हमारे परिवार की ही बेइज्जती होगी। इसके बाद अर्जुन के पापा कहते हैं कि तेरी वजह से ही हम दोनों परिवार तुझसे छुप छुप के मिलते थे। हम नहीं चाहते थे कि तुझे बुरा लगे। हम तेरी इज्जत करते हैं, तुझे प्यार करते हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। अर्जुन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों परिवार फिर से एक हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।